तीनों लोकों में उनके समान सुंदर कोई नहीं है। यदि आप चाहें तो भगवान विष्णु मैं उनके साथ में तुम्हारा विवाह करवा दूं। 33 कोट देवता हैं, जो देवता आपको पसंद हो मैं उसके साथ में तुम्हारा विवाह करवा सकता हूँ। उस शमशान में रहने वाला नंग धड़ंग अपवित्र अवस्था, उसके साथ में विवाह करके तुमको क्या मिलेगा? तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। उस अवघड़ दाने के लिए तुम इतना कठिन तप कर रही हो। और ये कोई निश्चित भी तो नहीं है कि भगवान शिव तुम्हारे साथ विवाह ही कर लेंगे। उनकी समाधि लग जाती है, लाखों वर्ष वो समाधि में ही बैठे रह जाते हैं। तुम्हारे गुरुदेव, जिसको अपना गुरुदेव मान बैठी हो, उनकी बात सच होगी या नहीं होगी ये तो भगवान जाने। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो यही जानती हूं कि गुरु तीनों लोकों में सभी देवों से सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु की यदि कृपा हो जाए तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है, तो वो कोई अपने इष्ट देव भगवान के मंदिर नहीं गए, कोई अपने मित्र के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं गए। कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के अपना सब सुख दुख सब कुछ सुनाया। और गुरु की कृपा हुई, चौथे पन में एक के लिए रो रहे थे, 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा बलि देवासुर संग्राम में पराजित हुआ, उसका सब कुछ छीन गया। राजा बलि शुक्राचार्य महाराज अपने गुरु के शरण में गया। गुरुदेव अब क्या होगा? देवता लोग अमृत पान कर लिए हैं, वो अमर हो गए हैं, युद्ध करके हम लोग पराजित हो गए, सारा साम्राज्य ही छीन गया, क्या करें? गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना प्रारंभ करिए, और जब मैं कहूं तब आप देवताओं के ऊपर आक्रमण करिए, विजय जरूर प्राप्त होगी। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा मान करके जैसा गुरु जी बताए वैसा ही करता जा रहा है। समय आया, शुक्राचार्य जी ने आदेश दिया, आक्रमण कर दो। देवता भले ही अमृत का पान कर चुके थे, अमर हो चुके थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर राजा बलि ने जैसा शिव जी का विवाह है, ठीक ठाक हो जाए। मैंने पहले